हैं। क्या आपको ही मोटर वाइंडिंग कट करके बार बार उसके टर्नों को गिनती करके अपनी मोटर वाइंड करनी पड़ती है? क्या आप वो फॉर्मूला, वो कैलकुलेशन जानना चाहेंगे जिससे आप खुद ही मोटर वाइंडिंग का डाटा निकाल सकें, चाहे वो सिंगल फेस की मोटर हो चाहे वो 3 फेस की मोटर हो? तो आज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से दोस्तों। मोटरों की वाइंडिंग डाटा के लिए हमारे पास में बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब आप बताते हो कि आपके पास जब कोई मोटर आए पुरानी और उसकी जब आपको वाइंडिंग करनी है तो उसके अंदर से जो कॉइलें निकल रही है, जो टर्नें निकल रही है, जो तार का गेज निकल रहा है, उसी को आप नोट कर लो, उसी को आप अपना वाइंडिंग डाटा बना लो उस मोटर का। लेकिन अगर हमारे पास में कोई ऐसी मोटर आ जाती है जिसके अंदर की मतलब कॉइल ही नहीं है, मोटर की जो कॉइल है कस्टमर निकाल लिया है, बेच दिया है उसको निकाल करके, या हमारे पास कोई नई मोटर आ जाती है उस जिसके अंदर की कॉइल डली हुई नहीं है, जिसको काट करके हम मतलब गिनती करके उसके अंदर सेम टू सेम वही डाटा डाल सके, तो हम आखिर उसकी वाइंडिंग कैसे करेंगे? दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि कभी भी आपके पास में अगर खाली मोटर आ जाती है तो उसका वाइंडिंग डाटा आपको कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा नंबर का तार डालना है, कितनी कितनी टर्नें डालनी है, क्या उसकी पिच होनी चाहिए, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को शुरू से लेकर के अंत तक अगर देखेंगे तो निश्चित आपको पता चल जाएगा। और फिर इसके बाद में आप जीवन में कभी भी किसी भी मोटर के अंदर डाटा के विषय में फंसेंगे नहीं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो भाई वीडियो को शुरुआत में देखने पर आप लोगों को लगेगा कि प्रोसेस तो भाई बहुत पुराना है ये, लेकिन दोस्तों अगर आप हमारी बात को समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित आप जीवन में कभी भी मोटर वाइंडिंग के डाटा के लिए तो नहीं फंसेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपके पास में कोई मोटर आती है तो आपको सबसे पहले ऊपर में ही उसको कंडेंसर को, उसके अंदर लगे हुए कॉइलों को, कितने पोल की मोटर है उन सब को नोट करना है, मोटर के अंदर कौन सा कनेक्शन किया गया उसको नोट करना है और उसको सफाई से कट कर लेना है। और उसके बाद में उसकी वायरों के गेज को आपको पता कर लेना है कि वो उसके अंदर कितने नंबर की तार रनिंग के अंदर डली हुई है, कितने नंबर की तार स्टार्टिंग के अंदर डली हुई है, यानी स्टार्टिंग की कॉइलें कितने नंबर तार से बनी है और रनिंग की कितने नंबर तार से बनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी रनिंग की कॉइल है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि मैं कैसे आखिर इस मोटर का वाइंडिंग डाटा मैं मतलब क्या करने वाला हूँ और कैसे हम हमारे पास में अगर कभी कोई इस तरह की खाली मोटर आ जाए बिना मतलब उसमें कॉइल के, चाहे कस्टमर ने उसको बेच दिया हो चाहे कुछ किया हो, तो उसको कैसे हम नोट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तार हमारी जो कि 28 नंबर निकल करके आ रही है जिस पे हमारा 41 आ रहा था, और वही दोस्तों दूसरी वायर हमारी जो कि 29 नंबर निकल के आई है जिसके ऊपर कि हमारा 38 आ रहा था। अब दोस्तों इनकी कॉइलों का वजन क्या है, क्योंकि वजन भी आपको नोट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जब दूसरी मोटर आएगी तो उसके अंदर आपको इसका भी काम पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि जब हम कोई भी काम सीखते हैं, अगर हमें उसके अंदर कुछ नया करना है, यानी कि हमारे पास कोई खाली मोटर आती है तो उसके अंदर हम कौन सा डाटा डालेंगे, कैसे हमारा दिमाग मतलब काम करेगा उस मोटर के अंदर। तो दोस्तों वो ऐसे ही होता है। मान लीजिए आप कोई भी काम सीख रहे हैं तो आप कॉपी ही करते हैं, कॉपी करते करते आपको नया करने आ जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो मैं आप लोगों को प्रोसेस बता रहा हूँ वो यही है कि आपको पहले कॉपी करना सीखना है। आपको अगर कॉपी करने आएगा तभी आप कुछ नया कर पाएंगे उसको। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई मोटर आ जाए तो उसको आपको किस तरह से उसके अंदर टर्नों को बढ़ाना है, किस तरह से कम करना है, ये आप खुद ही कर पाएंगे बिना किसी से कुछ पूछे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास में ये जो मोटर आप देख रहे हैं इसकी जो मतलब ये वाइंडिंग डाटा निकला है तो इसको हम नोट कर रहे हैं। अभी नॉर्मली हमारे रनिंग के अंदर है ये, तो इसमें देखिए कितनी टर्नें निकली हैं। इसके अंदर दोस्तों हमारी 165 टर्नें निकलती हैं, 165 रनिंग के अंदर। उसके बाद हम स्टार्टिंग की तारों की कॉइलों को मतलब गिनती कर लेते हैं, टर्नों को, कितने टर्नें इसके निकल रही हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद में क्या होता है कि जब आप कॉपी कर लेंगे यहाँ पे तो आपकी मोटर अगर गर्म होकर के फूक करके आई है तो गर्म क्यों हुई है, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको तजुर्बा मिल जाएगा नोट करने से। देखिए इसमें 185 टर्नें निकली हैं। अब इसको दोस्तों हम नोट करेंगे, पहले हम लेंगे रनिंग की कॉइल को, ठीक है। तो रनिंग के अंदर पहले हम देखेंगे जीसी मोटर, जीसी मोटर। सबसे पहले आपको इसका आउटर डाया लेना है। आउटर डाया इधर से लेना है अपनी मोटर का, जिधर से मोटर ठुकी हुई है। जैसे यहाँ पे रुकी हुई है इधर से ठुकी हुई है, देख सकते हैं यहाँ से घिसा हुआ गया हुआ है। तो यहाँ से आपको लेना है इसका आउटर डाया, यहाँ से इस तरह से, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ पर ले लेंगे। देखिए ये कितना mm आ रहा है, ये है दोस्तों हमारा 90 mm, ठीक है। 90 आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे OD 90 mm, ठीक है। उसके बाद ID नोट करनी है आपको, यानी कि इनर डाया नोट करना है। इनर डाया आपको यहाँ से इस तरह से ले लेना है। तैयार है आपका 54, ID 54।
24 स्लॉट की मोटर है ये, ठीक है। 24 स्लॉट की मोटर है और 14 से 40 आरपीएम है, यानी कि 4 पोल की मोटर। इसकी जो स्टैंपिंग की लेंथ है वो 55 mm है, वो मैं बाद में देखूंगा। अब इसके रनिंग के अंदर कितने नंबर तार डाल रही है, कॉपर है, और नंबर उसका साइज अगर हम बताएं आपको तो साइज है इसका 28 नंबर, ठीक है। पिच इसकी कितनी है, पिच है दोस्तों 1 से 5, 1 से 7, ठीक है। ये तो मतलब 1 से 5, 1 से 7 2 कॉइलों का सेट बनेगा, ठीक है। और उसके बाद में एक कॉइल इसकी जो 1 से 5 में पड़ेगी, मतलब आमने सामने की, वो आपकी एक कॉइल का सेट होगा वो, ठीक है। यानी कि 2 कॉइलें आपकी 1 से 5 में डलेंगी आमने सामने, और 2 कॉइलें आपकी 1 से 5, 1 से 7 में डलेंगी आमने सामने, ठीक है। इसी तरह से स्टार्टिंग का भी होगा, लेकिन पहले इसका हम टर्ने आपको बता देते हैं। टर्ने हम कैसे लिखेंगे, यानी कि देख सकते हैं, ठीक है। टर्ने अगर हम नोट करेंगे तो इस तरह से करेंगे, जैसे हमारे इसमें निकला है 165 टर्ने, तो इसको दोस्तों हम क्या करेंगे 170 टर्ने कर देंगे, क्योंकि दोस्तों ये मोटर की रनिंग जल करके आई थी, इसलिए 5 टर्ने इसके अंदर हम बढ़ा देंगे, ठीक है। इसके अंदर भी हम 170 टर्ने कर देंगे, यहाँ पर भी हम 170 टर्ने कर देंगे। अगर मोटर टाइट लगे आपको तो यहाँ पे आप 65 कर सकते हैं, यहाँ पे आप 70 कर सकते हैं, इससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। आपकी मोटर पहले वाली में अगर टाइट जा रही होगी तो ठीक हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसके अंदर जगह बहुत अच्छी है, तो इसमें आपको ज्यादा टाइट नहीं मिलेगी, स्टैंपिंग मतलब फर्क होता है, तो इसकी अंदर जगह अच्छी है, तो इसमें आप कर सकते हैं। गोल स्लॉट की जो स्टैंपिंग है। तो दोस्तों ये आपका रनिंग का हो गया। उसके बाद लिखते हैं आपको स्टार्टिंग का, ये भी सी से मतलब कॉपर से होगा। तार इसके अंदर लगा है दोस्तों ये 29 नंबर। 29 नंबर में आपका जो पिच होगा वो भी सेम होगा, 1 से 5, 1 से 5, 1 से 7, ठीक है। इस तरह से होगा। यहाँ पे 185 टर्ने हैं, तो इसको आपको 185 ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे 185 रख लेना है इसके अंदर भी, क्योंकि ये स्टार्टिंग की है, इसमें जो सही था तो सही रहने देना है। यहाँ पे भी आपको 185 कर लेना है, 185 हो गया। कैपेसिटर यहाँ पे आप नोट कर लीजिए 6 MFD लग रही है, ठीक है। कनेक्शन इसका सीरीज होगा, कनेक्शन सीरीज होगा। और अगर आप इसको कॉमन बनाते हैं तो कॉमन दोस्तों आपको क्लॉकवाइज इसको आपको कनेक्शन रखना है। इस मोटर के अंदर जो वायर लग रही है हमारी कॉपर की 250 ग्राम 28 नंबर लग रही है, और 250 ग्राम 29 नंबर लग रही है। राउंड क्लॉकवाइज राउंड रहेगी इसका, ठीक है। कॉमन ज्यादा बनाते हैं, 4 तारे निकाल देते हैं बाहर में, उसी से हमारे जो हम चल जाते हैं। दोस्तों ये है इसका डाटा। आपने अगर नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं नोट किया तो आप यहाँ से ऐसे नोट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप पॉज कर लीजिएगा और आपको मतलब नोट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से हमें अपनी किसी मोटर का डाटा निकाल लेना है। अब बहुत लोग हमसे कहते हैं कि भाई साहब आपने जो कि इस मोटर के अंदर से कॉइलों को निकाला पुरानी वाले को, और उसको आपने गिनती कर लिया और हमें बता दिया कि उसके अंदर क्या क्या टर्ने डलेंगे, और आपने भी उसको नोट करके रख लिया अपने पास में। तो आप इसके अंदर तो जैसे पुरानी किसी में से निकलती है तार, तो उसको तो आपको सेम टू सेम निकाल करके गिनती करके डाल देंगे। लेकिन बहुत सारी मोटर हमारे पास ऐसी आती है जिनके अंदर से मतलब वाइंडिंग नहीं होती है, या नया मोटर की हमें वाइंडिंग करना है, तो उसकी वाइंडिंग हम भला आखिर कैसे कर सकेंगे, उसके अंदर हम कौन सा डाटा डालें। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैंने आप लोगों को ये चेक करके बताता हूं बार बार कि भाई इसका आउटर डाया कितना है, इसका इनर डाया कितना है, इसकी जो स्टैंपिंग की लेंथ है वो कितनी है। चलो मैंने वो आपको बताया नहीं, तो बता देता हूं मैं आपको। तो इसकी स्टैंपिंग लेंथ दोस्तों 55 mm है, ठीक है। आप इसको लेंथ को यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, और इसके रोटर के ऊपर भी इस तरह से रख करके आप चेक कर सकते हैं कितना mm। तो 55 mm इसकी स्टैंपिंग की लेंथ है, तो इसकी मोटाई आपको ऐसे लिख लेना है यहाँ पे, लेंथ 55 mm, ठीक है। तो ये सब जो हम मतलब आउटर डाया, इनर डाया, लेंथ और इसकी स्लॉट और इसका आरपीएम जो लिखते हैं, तो ये सब हम लोग इसीलिए लिखते हैं ताकि आप लोगों के पास में कभी भी इस तरह की मोटर खाली आ जाए और सेम टू सेम इसी साइज की है जो आपने यहाँ पर नोट करके रखा हुआ है, तो आप सिंपली ये वाला डाटा उठा करके डाल दीजिए, आपकी मोटर वर्षों तक चलती रहेगी, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप खाली बहस करना चाहते हैं कि भाई साहब आपने जली हुई मोटर का तो निकाल करके दे दिया, आप इसका बताओ ना कि भाई हमारे पास खाली मोटर आ जाए तो उसको कैसे करें, तो खाली बहस का ही विषय नहीं है, ये समझने का विषय है। और मेरी इतनी बात से अगर किसी को शांति ना मिल रही हो, उसका मन कर